भगवान के लिए हुए, भगवान करेंगे हमारी रक्षा। लेकिन वह लड़का माना नहीं। उसने क्या किया कि जाते जाते कुटिया के बाहर गड्ढा करके उसमें 20 रुपए गाड़ दिए, जमीन खोद करके उसमें 20 रुपए गाड़ दिए। बाबा जी ने उसको खूब मना किया कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं माना। उसने जबरदस्ती करके रुपए उसमें डाल दिए और चला गया। और यह कह गया था कि आपको जब भी कुछ ज़रूरत पड़े तो किसी को बता देना, यहाँ पर 20 रुपए गड़े हैं और जो भी आपको चाहिए वह वस्तु ले लेना। मैं चला गया दूसरे शहर। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि बाबा जी बीमार पड़ गए। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। वृद्धावस्था थी तो उनकी मृत्यु हो गई। बाबा जी की मृत्यु हो गई। अब कोई भी जाता कुटिया में तो उसको खटखट की आवाज़ सुनाई देती, खड़ाऊ की, जो खड़ाऊ पहनते हैं ना, तो उसकी आवाज़ सुनाई देती। कोई भी जाता तो किसी ने कहा कि यहाँ पर प्रेत रहता है कोई, तो वहाँ पर कोई भी नहीं जाता कुटिया में। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वही लड़का वापस आ गया। शहर से वापस आया तो लोगों ने उसको बताया कि वो कुटिया में खट खट की आवाज़ आती है। तो उसने सोचा कि वहाँ पर तो बाबा जी रहते थे, बात क्या है। तो वह कुटिया में गया और वहीं पर रात्रि में सोया। जो रात्रि हुई, रात्रि के 12-1 बजे तो खट खट की आवाज़ आने लगी। तो वह पहले तो डर गया, फिर उसने हिम्मत करके पूछा कौन है, तो कोई नहीं आया। तो वह रोने लगा और बोला आप जो भी हो हमारे सामने आइए। तो उनके सामने बाबा जी प्रकट हुए। बाबा जी का जो शरीर था वह प्रेत बना हुआ था। बाबा जी प्रेत बन गए थे, क्योंकि जब वह मरने लगे, बाबा जी का अंत समय आया तो उनका मन चला गया उन 20 रुपयों में। लेकिन उन 20 रुपए को उन्होंने काम में भी नहीं लिया था, लेकिन उनका ध्यान चला गया कि मेरे लिए यह 20 रुपए उसने गड्ढे में डाल दिए हैं। इस भाव से बाबा जी मरे तो प्रेत बन गए। तो बाबा जी ने बताया कि तुमने जो 20 रुपए डाले थे उनमें मेरा मन चला गया था, इसी कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। तो लड़के ने पूछा कि क्या करें, अब आपकी मुक्ति कैसे हो। तो बाबा जी ने कहा कि तू 20 रुपए को किसी अच्छे काम में लगा दे, कुछ अच्छे काम में लगा दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। सुबह होते हुए जब गया और उनको किसी के काम में लगा दिया, फिर बाबा की मुक्ति हुई। ऐसी ही घटना और आती है कि वृंदावन में एक भिखारी रहता था। वह पैसे जोड़ता था तो 100 रुपए में उसके कुछ रुपए कम थे, तो उसके मन में थी कि जल्दी से जल्दी 100 रुपए पूरे हो जाएं। 100 रुपए तो पूरे नहीं हुए और बीच में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो लोगों ने उसका जो शरीर था उसको जला दिया और राख थी वहीं पर रह गई। तो रोज क्या होता कि वहां पर उसका शरीर जलाया हुआ था और उसकी जो राख थी तो वहीं पर एक सर्प आकर के बैठता था। रोज एक सर्प आता वहीं पर बैठता था। तो कई लोग देखते थे तो उसको बाहर फेंक देते थे, कहीं दूर ले जाते थे और फेंक देते थे, लेकिन वह वापस वहीं पर आके बैठ जाता था। तो लोगों ने विचार किया कि बात क्या है। तो देखा तो वहां पर कुछ पैसे थे, तो उनको किसी अच्छे काम में लगाया और उस सर्प को फिर से फेंक दिया। फिर से वह सर्प वापस नहीं आया। इस दृष्टांत हमने आपको बताए तो यह समझाना चाहते हैं कि अंत समय में जिस भी भाव से आपकी गति हुई,
यानी कि अंत समय में जो भी याद आ गया उसी को आप प्राप्त होंगे। यदि भगवान की याद आ गई तो फिर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है। जीव की दो गतियां होती हैं, वैसे तो कई गतियां होती हैं लेकिन मुख्य रूप से वैसे दो आती हैं। जैसे मुक्ति होती है, मुक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं कल्याण, तत्व ज्ञान, तत्व प्राप्ति, भगवत प्राप्ति आ जाती है। लेकिन बात एक ही है, एक तो होती है जीवन मुक्ति, जीवन मुक्त, और एक विदेह मुक्त, मतलब कि जीते जी मुक्त। विदेह मुक्त वह होता है जो मरने के बाद मुक्ति पाता है, और जीवन मुक्त वह होता है जो जीते जी उसका कल्याण हो जाता है, जीवन उसको कहते हैं। इसमें भी तीन गति बताई हैं, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर तीन गुण पाए जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके अनुसार भी जीव की गति होती है। जैसे किसी मनुष्य के अंदर सत्वगुण है तो उसकी ऊर्ध्व गति होगी और परमात्मा प्राप्ति भी हो जाती है, और रजोगुण में स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, और फिर पुण्य क्षीण हुए तो मृत्यु लोक में वापस आ जाते हैं। और तमोगुण होता है, तमोगुण में वह नरक आदि में जाता है। तो जो गतियां बताई हमने आपको तीन, ऊर्ध्व गति, तो इसमें भी भेद रहते हैं। जैसे ऊर्ध्व गति रहती है, इसके दो रहते हैं, एक तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है फिर वापस नहीं आना पड़ता, और दूसरा रहता है कि स्वर्ग आदि लोकों में जाना। ये तो सत्वगुण का हो गया। और रजोगुण का बताया हमने आपको कि मनुष्य शरीर मिलता है, मतलब कि स्वर्ग आदि से आते ही पुण्य क्षीण हुए तो मनुष्य शरीर मिलता है, इसमें रजोगुण हो गया। और तमोगुण में भी दो गति है। तमोगुण में क्या है कि 84 लाख योनियां, जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस और गाय आदि आदि ऐसी योनियां रहती हैं, ये 84 लाख योनियों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा नरक रहते हैं, जैसे कुंभी पाक नरक, रौरव नरक, तो इसमें दो रहते हैं। मनुष्य इनमें जाता है तमोगुण, यानी कि उल्टे उल्टे आचरण करता है, गलत काम करता है, तो 84 लाख योनियों में और 84 लाख योनि और नरक में जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या है उपाय, क्या है इसका उपाय यह है कि अंत समय में जब भगवान की याद आती है तो उसको वापस नहीं आना पड़ता है। जैसे प्रत्येक समय में मनुष्य भजन ध्यान करता है तो उसको अंत समय में भगवान की याद आती है। इसको एक दृष्टांत के दौरान समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति गया अपना चित्र खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए गया, फोटो खिंचवाने के लिए बैठ गया, तो जो कैमरा वाला था उसने कहा कि सही से बैठना, तुम्हारी फोटो खिंचेगी तो हिलना मत, बिल्कुल सही से बैठना। उसने कहा ठीक है। तो जो ही फोटो खींचने वाली थी उसके पहले ही उसकी नाक पर मच्छी आकर के बैठ गई। उसने सोचा कि हिल जाएंगे तो अभी फोटो बिगड़ जाएगी, तो उसने क्या किया कि अपनी नाक सकोड़ी और इतने में उसकी फोटो खिंच गई। फोटो खिंच गई तो फोटो निकाली गई जब, तो उसकी नाक सकड़ी हुई थी, यानी कि फोटो बिगड़ गई थी। तो वह चित्र खींचने वाला था तो उसको दोष लगाने लगा कि तुमने हमारी फोटो बिगाड़ दी, ऐसी क्यों कर दी, वैसी क्यों कर दी। तो चित्रकार था तो उसने कहा, फोटो खींचने वाला था, उसने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती, जब फोटो खींचने लगी तो तुमने अपना मुंह बना लिया, नाक सकोड़ ली, इसमें मेरी क्या गलती है। यदि तुम अच्छे से होते तो तुम्हारी अच्छी फोटो आती। ऐसे ही आप और हम पहले से ही सावधान हो जाएं। जैसे कि अभी तो आप जी रहे हैं, अभी से सावधान हो जाएं, भजन ध्यान, भगवान का नाम जप आदि करने लगे तो अंत समय में भगवान की याद आ जाती है। और अंत समय में भगवान की याद आ जाती है तो फिर वापस नहीं आना पड़ता है। तो प्रत्येक मनुष्य को सावधान रहना चाहिए
क्योंकि जो मृत्यु है आप और हमारा अंत समय है, कभी भी आ सकता है, यह बताकर नहीं आएगा, यह कभी भी आ सकता है। तो पहले से सावधान हो जाए तो इसमें बहुत ही लाभ है। यदि किसी में भी ममता रह गई, धन में ममता रह गई, बेटे बच्चों और मकान आदि आदि में ममता रह गई, तो आपको और हमको वापस आना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है, और फिर से दुख पाएंगे। जैसे किसी में ममता रही तो वही बनकर आना पड़ेगा। प्राय आपने देखा होगा कि लोग कुत्ता आदि पालते हैं, कुत्ता आदि पालते हैं तो उन्हीं में पूरा घुल मिल जाते हैं, उसको नहलाना धुलाना, उसको भोजन आदि देना, तो मतलब कि पूरे उसी में घुल जाते हैं। तो अंत समय आएगा तो कुत्ता याद आ गया तो कुत्ता बन कर के वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में कुत्ता आ गया। ऐसे ही धन याद आ गया तो सर्प बन कर के वापस आना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, मंडी में से निकलकर कहीं जा रहे थे, तो एक गेहूं होते ना, उनका ढेर लगा हुआ था, गेहूं का ढेर लगा हुआ था, पूरा गेहूं की राशि थी। तो वहां पर एक बकरी आई और उसने थोड़े से गेहूं खा लिए। तो जो दुकान का मालिक था उसने देख लिया, तो वह गुस्से में आया अंदर से लाठी लेकर के, और बकरी को खूब मारा और उसके मुंह में हाथ डाल के गेहूं निकाल लिए। तो गुरु नानक देव जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो उनको हंसी आ गई। तो उनके साथ उनके शिष्यगण थे, उनने पूछा कि आप हंसे क्यों? उनने कहा नहीं वैसे हंसे। उनने कहा नहीं संत महात्मा ऐसे तो हंसते नहीं, किसी कारणवश हंसे आप। तो उन्होंने बताया कि यह बकरी थी, उसके पिछला जीवन बताया उसका, कि जो लड़का बैठा था ना, यह इसका बाप था। जब इसकी वृद्धावस्था आई तो यह फिर भी दुकान पर आकर बैठता था, यानी कि उसने अंत समय भजन नहीं किया। अंत समय में भी जब उसकी वृद्धावस्था आई तब भी वह दुकान पर आकर के बैठ जाता था और अपने दुकान का काम करता था। तो अंत समय में भी उसको अपनी दुकान याद आ गई, मतलब कि हम दुकान से दूर नहीं जाएं। तो भगवान ने उसको बकरा बना दिया और वहीं पर घूमता रहता। अब इसकी यह दशा है कि यह अपनी ही दुकान में थोड़ा सा अनाज खा लिया और इसके ही बेटे ने इसको खूब मारा और इसके मुंह में से अनाज निकाल लिया। ऐसे ही आप और हम किसी में ममता कर लेंगे तो अंत समय में आना पड़ेगा। इसी में एक भजन आता है कि ममता करे जगत में प्राणी, रोवतड़ा मर जावे रे, वे ही भूत प्रेत बन करके पाछा जग में आवे रे। ममता करे जगत में प्राणी, ममता करे जगत में प्राणी, रोवतड़ा मर जावे रे, वे ही भूत प्रेत बन करके पाछा जग में आवे रे, पाछा जग में आवे रे। ममता करे जगत में प्राणी, आज जन्मदिन मारो भोला भाई उत्सव मनावे, आयो आज जन्मदिन मारो भोला भाई उत्सव मनावे। उम्र का दिन घट गया है धारा, हरि गुण क्यों नहीं गावे रे। उम्र का दिन घट गया है धारा, हरि गुण क्यों नहीं गावे रे। आयो आज जन्मदिन मारो भोला भाई उत्सव मनावे रे, उम्र का दिन घट गया धारा,